आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरा ही रुकने का मन नहीं होता। कभी कभी लगता है क्यों रोक रोक चलने दे। इससे ज़्यादा आनंद कहाँ अनुभव, भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान के प्रेम में। इससे ज़्यादा आनंद कहाँ। कौन सी वेकेशन है, कौन सा दृश्य, कौन सी मिठाई, कौन सा भांगड़ा, कौन से गरबा, कौन से कपड़े पहने, किस कौन सा एसोसिएशन। इधर जिधर बैठे उधर जैसे है वैसे, कुछ सामग्री नहीं, कोई माला नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कुछ नहीं। आंखें बंद कर ली अपने घर में और चले गए अपने भीतर, और बस भगवान को याद करके लिपट गए उससे। सुप्रीम जॉय, सर्वोच्च आनंद, परम आनंद। और कहाँ का कौन सा ज्ञान चाहिए अब, जब सब प्राप्त हो गया। आनंद की युक्ति प्राप्त हो गई, आनंद प्राप्त करने की, आनंद का स्रोत मिल गया, सोर्स ऑफ जॉय। रसो वैसा, जिसके लिखा वेदों में, कृष्ण तापनी उपनिषद था, अथर्ववेद। कृष्ण रस वैसा, ये सब होंगे देवी देवता है, लेकिन रस अगर चाहिए, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। भगवान खुद कहते दूसरे अध्याय में गीता के, ये रस है जिसको मिल जाएगा, ये हो चुका है। भाई अंकल जी के घर में थे इस समय, उस श्लोक के समय। ये रस है जिसको मिल गया, चस्का जिसको लग गया, ये गुटखा, ये एडिक्शन, ये ऑब्सेशन, ये कंपल्शन, इसमें जो भिन्न हो गया, वो सब बाकी रस छूट गया। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवानि, वो आगे की बात देख, आगे का दृश्य देख के, आगे का आनंद जिसको प्राप्त हो गया, उसने छोटा छोड़ दिया। जिसको लॉटरी लग गई, $1 मिलियन की नौकरी मिल गई, 10-12 डॉलर के लिए नहीं, अभी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो आई डोंट नो, ये तो अध्याय तो हो जाएंगे अपने, छठा अध्याय की 7वां चल रहा है, कुछ सालों बाद 18 भी हो जाएंगे। 18 नहीं हुए तो कोई चिंता नहीं, बस इधर ही काम हो सकता है। मैंने कहा था फिर से, छठे अध्याय में भगवान में छिपा है, मिल जाएगा। सभी अध्यायों में, विशेष करके वो अटके लिया छठे अध्याय में, ऑलमोस्ट कम्स आउट, ऑलमोस्ट दिखाई दे देता है, ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है। तो वैसे तो अभी ये अध्याय में अब भगवान कहेंगे, जैसे मैंने ध्यान के समय कहा कि कैसे मन लगे उस पर। मन तो उसी पर लगे ना जिसके विषय में कुछ जाने हम। प्रेम किसके साथ हुआ, लव मैरिज हुआ तो पहले लव हुआ फिर मैरिज हुआ, लेकिन अरेंज मैरिज हुआ, लेकिन लव हो गया। तो अरेंज मैरिज तो हुआ, लेकिन जब उसके साथ रहने लग गए, उस व्यक्ति के साथ, तो फिर अच्छा लगने लगा। अच्छी दिखती है, सुंदर है, अच्छी पकाती है, स्त्री विस्त्री सब ढंग से करती है, जूते चमका के रखती है, कितनी सेवा भावी है। अच्छा, मेरा मर्द भी अच्छा है, मेहनती है, प्रेम से संभालता है सबको, हिम्मत वाला है, डर नहीं जाता। जैसे जैसे उसके गुण, जैसे जैसे उसका स्वभाव, जैसे जैसे उसका रूप समझ में आने लगा, धीरे धीरे अपने आप प्रेम हो गया। लव मैरिज की इज़ नॉट नेसेसरली द ओनली वे हैप्पी मैरिज। जिसके उसका संग मिला, जितना जितना अभ्यास किया, जितना जितना ध्यान में आया, उतना उतना लग गया कि यार ये तो मेरे लिए फर्स्ट क्लास है, ये आदमी, यही बस बराबर भगवान ने ठीक किया। तो ये जो देवी मेरे जीवन में आई, बस आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट हर। ये हम सबका अनुभव है। तो लेकिन वो उसके बाद ही हुआ, जब पता चलने लग गया। तो बड़ी प्रैक्टिकल है गीता, तो कभी नहीं कहा विश्वास, कुछ सोच मत, कुछ प्रश्न मत पूछ, चुपचाप बैठ जा, यकीन कर। यकीन वाला इस्लाम धर्म नहीं है, और वो फॉलो आई एम द वे जस्ट फॉलो मी वाला क्रिस्ती धर्म नहीं है। दोनों धर्म अच्छे हैं, क्रिस्ती और इस्लाम धर्म में बहुत अच्छे हैं, भगवान के विषय में बहुत ही अच्छे हैं। मोहम्मद साहब हो, जीसस क्राइस्ट हो, वंदनीय, माननीय, पूजनीय है। किंतु ये तो बहुत आगे, तो भगवान के बच्चे नहीं है। मोहम्मद जैसे, जीसस जैसे, ये भगवान है। नॉट द सन ऑफ गॉड, इट्स गॉड, इट्स फादर ऑफ ऑल। तो थोड़ा इसके मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा और
मन को संभालना होगा। ये हड्डी मांस के पुतले के विषय में हम इतना मन लग जाता है, वो ऊपर ऊपर से कवर लगा दिया इसलिए ठीक है, इस कवर को निकाल देता, इतना एक पतला सा कवर है 1 मिलीमीटर का, तो भाग जाएंगे। और कभी इसके बाद कभी मुंह देखने की इच्छा नहीं होगी, कभी एक साथ नहीं रहेंगे। अब हम हमारी अपनी सब नहीं, मेरी बात कर रहा हूँ। इधर ये स्किन निकाल के हट बैठ जाओ तो अपने अपने बंद कर देंगे सब लाइन, किसकी भी। ये तो भगवान की कृपा है कि थोड़ा सा ठीक ठाक बना दिया, नहीं तो सभी दुर्गंधी दृश्य जो भी पांचों से आनंद आ रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो पांचों भगा दे, ये कहाँ मुसीबत पड़ गई। तो लेकिन इसमें इतना मन लग जाता है, तो जिसके ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य यश श्री सामर्थ्य ऐसे जिसके गुण हैं, 64 कला वाला कृष्ण। ब्रह्म जी आए, वही कृष्ण तो 16 कला लेके आए थे। इसके पहले इतना कला मतलब डायमेंशंस, पहलू, स्वभाव के पहलू, उनके अलग अलग कैपेबिलिटीज़, अलग अलग स्किल्स, टैलेंट्स, पावर, प्रॉवेस, 16 कला लेके आए राम जी। वही विष्णु में कहा, भगवान विष्णु नारायण में 60 कलाएँ हैं, 60 डायमेंशन, गो फिगर दैट। 2D मतलब आड़ा और खड़ा, 3D पिक्चर मूवी देखते तो लगता है अच्छा आड़ा और खड़ा है, लेकिन इधर भी आ रहा है, हमारे नज़दीक आ रहा है 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। चौथा डायमेंशन तो शायद वो सब होते समय पानी मिले, अग्नि आग का हो, जो भी। 5वां डायमेंशन छठा है, इमेजिन और कैसा होगा। 16 डायमेंशन मतलब क्या होगा, तो 16 पता नहीं, समझ ही नहीं सकते, अपनी खोपड़ी से संभव ही नहीं अपने भेजे में आ जाना भगवान का कि अच्छा ऐसे थे, जब तक वो नहीं बताया, वो नहीं समझाया। और 60 डायमेंशन, 60 डायमेंशन मतलब क्या, वो तो सर्वोच्च है परमात्मा विष्णु भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति कृष्णस्त भगवान स्वयमिति। इसके पास 4 कलाएं और है, सोर्स ऑफ ऑल। रस माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, ये 4। उसके 4 हाथ, नारायण के 4 हाथ देख के एकदम पागल नहीं हो जाते कोई, अरे अरे इसको चिपक के, इसको प्रेम करे, इसको चाटे पकड़ ले, ऐसा किसी को नहीं हुआ नारायण को। लेकिन इसका रूप इतना मोहक, इतना मधुर, इतना श्यामल, इतना मीठा, इतना सुंदर, इतनी मधुर मुस्कान उसकी मोहिनी नामक। और रूप को देख के कहाँ का ज्ञान, कौन सी भक्ति, क्या करना, इधर पास बैठ गए, इधर गोपी, पूरा सब खो गया। उद्धव मन न रहे 10-20, सुना होगा उद्धव गीता, ये वेणु गीत में गोपियों का। उद्धव जी आए, उस समय उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं था उद्धव से। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि उद्धव मेरा स्वरूप मानो इसको। उसके चचेरे भाई थे उद्धव जी, 2.5, 3-4 साल से बड़े थे, 5 साल से बड़े कृष्ण भगवान से। वसुदेव जी के बड़े भाई के बेटे उद्धव जी। कृष्ण ने सीधा बता दिया, ये इसको मेरा ही स्वरूप मानो, इसका इतना ज्ञान है। बृहस्पति देवों के गुरु, बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किया। और तो उद्धव को भेजा, घर गोपियाँ रोते रहती है और मेरे नाम से, इनको थोड़ा समझा देना भगवान ओ कि ये तो तुम क्या उसके नाम से रोती हो, वो क्या हड्डी मांस का नहीं है, जाओ जरा समझा के आना। भेज दिया उधर क्योंकि उद्धव का बड़ा बस ज्ञान में ही निष्ठा थी, समझते नहीं थे ज्ञान से आगे कुछ है। पागल समझते थे जो लोग रोते हैं, ये भक्ति करते हैं, बेकार फंस गए किधर। तो वो इसको सबक ऐसे ही सिखाए, उद्धव जरा बताना, एक मेरा काम करना प्लीज़ कृपा करके। वो जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो तो रोते रहती है, वो तो समझाया लेकिन समझती नहीं कि मेरा इतना ही स्वरूप नहीं है, तू समझा के आएगा प्लीज़, इतना काम करेगा, इधर थोड़ा बिजी है ये सब, अभी राजकाट पाठ संभाल, ठीक है बोले, इसमें क्या बड़ी बात है। और तो उसके बाद का उस सब जो सारा होता है, उद्धव जी उल्टे पर वापस आते हैं, पागल होकर के खुद उद्धव उधर ही गुम हो गया। परम प्रेमी वापस आया उद्धव के रूप में, गोपियों के स्पर्श से, चरण धूलि से।
इतना सारा ज्ञान इसी के लिए कह रहे उद्धव कि मन पर नियंत्रण करे, मन को ऐसा करे, मन को वैसा करे, मन को उसमें लगाए। तुम कौन से मन की बात कर रहे हो? हमारे पास मन ही किधर है? वो तो तेरा ग्वाला ले गया बदमाश अपने साथ हम सबके मन। अब हमारा मन हीन है। उन मन रहे ब्रह्म को छीने। उन मन हो गया, उद मन हो गया, मन उठ गया, निकल गया, एवेपोरेट हो गया। उद्धव मन न भय 10-20 हमारे पास। तुम होंगे मथुरा वाले, नगर वाले, अलग अलग मन रहते हैं। इधर एक ही मन था, व्रज में एक ही मन मिलता है। वो उसको दे दिया, इतना सुंदर था, वो ले गया अपने साथ सौंदर्य और हमारा मन। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, बस कृष्ण ही है हमारे लिए। ऐसी ऐसी बातें करके पूरा पूरा चूर उद्धव जी का ज्ञान, अभिमान सब एकदम पागल से पागल होकर के चरण धूली, रोते 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 नदी बहाते हुए वापस आए गंगा यमुना। कि कहाँ ये अगर कृपा न होती गोपियों की तो क्या मेरा कैसा नुकसान होता था। ज्ञान ही ज्ञान में फंस गए। तो ये किससे हुआ गोपियों का? रूप माधुरी। इन नारायण के पीछे कोई पागल नहीं हुआ, चतुर्भुज नारायण के पीछे। वेणु माधुरी जब बजाए तो आत्मा झंझोड़ जाए, आत्मा जागृत हो जाए। नींद से आदमी क्या जागे, आत्मा जाग जाए कि ओह ओह परमात्मा की याद आ गई। कहाँ मैं खो गई थी, कहाँ मैं खो, ये क्या है, इधर किधर फंस गए। हम तो उस प्रेम नगरी से आए हैं। वेणु माधुरी, लीला माधुरी। किसने किया? अंगुली पर पहाड़ उठाया, किधर का किधर, किसके दिमाग में नहीं फिक्शन आएगा ऐसे। पहाड़ से उठाया, हाथ से उठाया, ये किया वो किया, कालिया नाक 7 फणों पे नाच रहे, शिवजी आ गए। ऐसा मजा कौन छोड़े? शिवजी खुद नाचने लग गए तांडव नृत्य के आगे का समझ के। सृष्टि के प्रलय के लिए तांडव नृत्य, ये तो प्रेम नृत्य हो रहा है। ओ इसमें तो अलग ही आनंद है। शिवजी का मन जिसने मोह लिया, कामदेव आकर के स्तंभित हो गए। वो बच्चा इसका उसका बच्चा बन के आ गया। प्रद्युम्नाय नमः। सुना कर सत्यनारायण की पूजा करते हैं। कृष्णाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः। श्री कृष्ण का रुक्मिणी का बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। नहीं इधर से अपने इधर से चले अपनी यात्रा कृष्ण से। उसकी लीला माधुरी, उसकी वेणु माधुरी, उसकी रूप माधुरी, उसके रस, उसका प्रेम का जो विलक्षण रस, उसके प्रेम का रस अलौकिक, unimaginable, inimitable taste of love of God, love of Krishna। ऐसा इस सृष्टि में संभव ही नहीं। ऐसा आनंद, ऐसा चस्का, ऐसा मजा। इतनी कृपा करना। ये सब सुन रहे तो बस थोड़ा सा इसको अपने हृदय में स्थान देना। आई प्रॉमिस यू आई विल डू व्हाटएवर यू टेल मी टू डू। जितना काम बताओगे, जितने दिन बताओगे चाकरी, लेकिन मैं आत्मा से आत्मा की बात कर रहा हूँ। यू आर माई ओन, इसलिए कह रहा हूँ। यू आर माई वेरी 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 ओन, डीपली ओन। थोड़ी सी जगह रखना मेरे कन्हैया के लिए अपने हृदय में, तो पूरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए फिर वो रुकने का मन नहीं होता। तो 64 कला वाला, ऐसी वेणु, ऐसा संगीत, ऐसा रूप, ऐसा रस, ऐसा प्रेम, ऐसी लीलाएं और किसी ने नहीं करी। इसलिए कहा वो तो उनके आगे गए। नारायण इधर से आए होंगे शायद, उसके पास तो कम है। नारायण के किसी अवतार में ऐसा नहीं दिखाई दिया इतने सब। तो कृष्ण वंदे जगत गुरुम, ऑफ कोर्स, इससे बड़ा किसका बाप कौन हो सकता होगा। तो जैसे अभी ये बातें सुन रहे हैं, ये तो मैंने 10 मिनट 15 मिनट बातें करी, तो थोड़ा थोड़ा मन स्तब्ध होके, शांत होके अभी सुनने लगे, समझने लगे। तो फिर लगा, कुतूहल लगा, इंट्रीग हो गया इनकी। अच्छा व्हाट इज़ दिस, व्हाट्स ही टॉकिंग अबाउट।
2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 16 डायमेंशन, 60 एंड 64 डायमेंशन। उतने समय के लिए मन फंस गया ना, कहाँ चिंता हुई, कौन सा विचार आया, कौन सी और बड़ी मुसीबत सामने थी। शरीर तो वैसा ही था जिसके जो तकलीफ देता है बाद में। जो दुश्मन है वो भी अभी साबुत है, मरे नहीं है कोई दुश्मन, बाहर वाले भी, मन के अंदर के भी दुश्मन तो थे ही उस समय, काम, क्रोध, लोभ, मौत, जो भी होगा। लेकिन उतने समय के लिए किधर थे। जैसे भगवत गीता चल पड़ी तो वो दुर्योधन, भीष्म, वो तो उधर वैसे ही थे। ये तो सवा 2 घंटा चली, 2.5 घंटा जो भी, तो उतने समय क्या ऐसे ही खुजलाते बैठे हो गए, कह रहे ये कब करेगा, ये कब करेगा, भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट खत्म हो रहा है, जल्दी। स्तंभित हो गया सब समय। जैसे हमारा मन अभी स्तंभित हो गया इसके विषय में विचार करते समय, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ याद नहीं, बस आनंद आनंद प्रेम। क्योंकि उसकी बात ही वैसी है, उसका नाम ही वह चेतन है, चैतन्यमय है। कृष्ण का नाम, गर्गाचार्य ने जब नाम रखा उसका, वो यादवों के कुल के गुरु गर्गाचार्य, गर्ग मुनि, गर्ग संहिता नाम का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। ब्रह्मा जी के पुत्र थे, त्रिकाल ज्ञानी वो खुद थे गर्गाचार्य, एकदम टॉप नॉच हाईएस्ट कोटि के, जैसे इनको कैसे ऐसे मुनिवर थे गर्गाचार्य। यदु राजा, यदुवंश के जो थे, यदु राजा भगवान के अंश थे, उनसे चला हुआ यदुकुल, उनसे चले यादव। आपके कोई यादव मिलो तो पैर पे पड़ जाना, मैं तो ढूंढते रहता हूँ, कोई यादव नाम का व्यक्ति मिलो तो चरण धूलि मिल जाए। वो यादव जो है, सारे के सारे यादव उससे चले हुए हैं। इसके बाद यादव मिले तो उसको कुल पता न चले, लेकिन पकड़ झपक ले, आई वॉन्ट टू हग यू मिस्टर यादव, बिकॉज चले तो उधर ही से वो यादव कुल में आते भगवान। वृष्णि कुल और यदुकुल दोनों कुलों का, तो उनके जो वृष्णि कुल, वो गर्गाचार्य मुनि चुपके से बुलाया नंद बाबा ने उनका नाम रखने के लिए, क्योंकि ये कंस पीछे पड़ा है, कौन सा है कृष्ण मारना है, सब बच्चों को मारना है, तो इसका नामकरण अगर करे 6ठे दिन 12वें दिन जो भी किया होगा, तो उसको लगेगा, गणित करेगा कि अच्छा मतलब वही था, हो गई इसकी, किसी को पता ना चले इसका नामकरण कर रहे। इसलिए संदेशा भिजवा के तुम जमुना तट पे इधर आ जाओ। वो दूसरे उनके नंद बाबा के कुल के नागर जाति, मेरे तो गिरधर नागर जाति जो होती है, नोमैडिक ट्राइब्स जो घूमते रहती इधर से उधर, उधर से इधर, एक जगह पे नहीं रहते, गाय भैंस से बकरी चराते हुए, उनके गुरु थे, उनके भी गुरु थे, सबके गुरु होते थे। गुरु तो होना चाहिए जीवन में, हमसे श्रेष्ठ किसी को मानना चाहिए, तभी अपने लिए कोई गति है, नहीं तो दुर्गति हो। तो नागर जाति ने भी गुरु बनाए थे, इधर उधर घूमते रहते, लेकिन उनके भी गुरु थे और गुरु निष्ठ भी थे, सांदीपनी नाम के। वंडरफुल, जस्ट फिनोमिनल कैरेक्टर सांदीपनी गुरु की। उनकी भी बड़ी कथा आती है पुराणों में। उनके गुरु जो थे, उनकी कथा, सांदीपनी के गुरु से ये सांदीपनी कैसे बने, और तो किसी अलग दिन कहते हैं कि इनको कैसे हो गया, कृष्ण इनके यहाँ कैसे आ गए। सांदीपनी के यहाँ जब गए थे, कृष्ण ने गुरु बनाया था उनको, सुनी होगी कथा, किसी अलग दिन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इन हमारे गुरु के आश्रम में हम इनको लेके आते हैं, गाय के वो जो गैयों को रखने का होता है तबेला, तुम भी उधर आ जाना और चुपके से इसका नामकरण कर देना है, क्योंकि अपने कुल के गुरु से ही नामकरण होना चाहिए। तो आए चुपके से, कहा इनका नाम क्या रखे, तो त्रिकाल में देख करके, बहुत सोच करके गर्गाचार्य ने ध्यान लगा करके कहा कि बस इसके लिए एक ही नाम है, इसका जो ओरिजिनल नाम है, कहा इसका जो, इसके तो वैसे हजारों नाम है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो है उससे पावरफुल नाम मेरे को दिखाई नहीं देता, उसका सूटेबल, उसके अप्रोप्रिएट, इसलिए मैं उसका यही नाम रखता हूँ। बोले ठीक है, कौन सा, क्या है वो? कृष्ण। जो
कृष्ण कहाँ गर्गाचार्य ने, तो कन्हैया मुस्कुरा के कहते भागवत में, तारा मंडल ग्रह नक्षत्र एक सेकंड के लिए अपने अपने जगह पे स्तब्ध हो गए, हिल गए, रोमांचित। वो शब्द स्पंदित हो गया अंतरिक्ष में, वातावरण में, सब और रिवर्बरेटिंग कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो चेतन नाम है क्योंकि उसके नाम में ही शक्ति है, नाम में ही चैतन्य है, नाम से ही काम हो जाता है। तो जैसे जैसे इसके विषय में सुनते हैं इतने समय के लिए मन रुकता है, ऐसे ही अगर अपने मन को लगाए। इसलिए फिर अर्जुन के पूछने पर भगवान कहते कि हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। 7वें अध्याय का जो प्रारंभ होता है अपने बारे में बता दे। ये जो 2 हाथ 2 पैर का खड़ा है तेरे सामने, वो उतना नहीं है कृष्ण। ये छोटा सा बन के इधर 6 फुट का बन के आ गया तेरे सामने। इतना ही झेल पाएंगे, अपनी अकल से इतना ही समझ पाएंगे, अपनी आंखों से इतना ही माप पाएंगे, अपने कानों से इतना ही सुन पाएंगे। हमारे ये तो विज्ञान है ना, हमारे कान की क्या वेवलेंथ, थोड़ी सी वेवलेंथ होती है, उतना ही सुनाई देता है। उसके आगे वाला कितना है जो कुत्ते बिल्ली सुन लेते, हम नहीं सुन पाते। पक्षी मछलियाँ सुन लेती, हम नहीं सुन पाते। उसके नीचे वाली ऊपर वाली जो वेवलेंथ है लिमिटेड है इन कानों से। आँख से देखती जो है रेड, क्या रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट सुना होगा। 7 रंग, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। 7 रंगों के बीच वो जो आता है वो इंद्रधनुष आता है, रेनबो। उतना ही स्पेक्ट्रम है हमारी आँखों से देखने के लायक, लेकिन उसके वायलेट के आगे अल्ट्रा वायलेट है, रेड के नीचे इंफ्रा रेड है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कलर हम नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते। तो जितना समझ पाए उतना बन के आ गया सामने कृपा करके। तो कहता अभी चल बता दो तेरे को, ये कुछ नहीं है, ये जो इतना देख रहा है कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ, कंपेयर टू माई होल बीइंग। ऐसा ऐसा बातें अलग अलग बता करके। तो फिर अर्जुन पूछेगा तो फिर तू तेरा ध्यान किधर, देखो किधर मैं, तेरा चिंतन कैसे करूँ, तो किस किस में है, किस रूप में है, उसका भी वर्णन होगा। इधर से चलेगा 7वें अध्याय में। 8वां अध्याय जब चलेगा तो 8वें अध्याय के 8 प्रश्न पूछेगा। अच्छा, अक्षर कौन होता है, पुरुषोत्तम मतलब कौन, अध्यात्म क्या होता है, कर्म 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 क्या है, उसके उत्तर भगवान सीधा सामने से स्पष्ट रूप से दे देंगे। 9वें अध्याय में फिर से इस बात को दोहराएंगे, 7वें अध्याय वाली बात को, राज विद्या राज गुह्य सीक्रेट। और फिर से कहेंगे तेरे को मैं फिर से बता दो, ऐसा कहेंगे जो बता के चुका हूँ मैं 7वें अध्याय में, तेरे को फिर से बता दो। वाटर ब्रेक हो गया, पानी थोड़ा पी के अभी समय हो गया तो फिर से भूल ना जाए। सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, किंग ऑफ सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, दैट्स द 9th चैप्टर। उसके अंत में भी फिर से बताएंगे उसको सार मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वा एवं आत्मान मत परायण। दिस इज द लास्ट श्लोक ऑफ द 9th चैप्टर। अभी तो हमारा 7वां ही नहीं प्रारंभ हुआ है। मुझ में मन को लगा, ये तो अभी समय नहीं है, युद्ध के समय ज़्यादा झंझट में मत पड़, और किससे नहीं होगा, एकदम बुद्धिमानी कर, आसानी से मेरे पर सौंप दे। बट तो जस्ट जिधर मैं रथ जाओ तेरे सामने, जिसको ला दूँ उसको, जितना तेरे से बनता है उतना तीर चला। निमित्त है तू, विथ यू और विदाउट यू। 11वें अध्याय में 2 जगह पे भगवान ने कहा। विश्वरूप दर्शन कालोस्वी लोक प्रवृद्धो, टाइम आई एम अर्जुन, महाकाल बन के आया हूँ, टू डिवार देम ऑल। अब सबको खाने के लिए आया हूँ। सबका लोग के वजह थे तेरे प्रतिपक्षियों में जो योद्धा है, ऑल द विकेड वॉरियर्स, दुराचारी जो सबको खाने के लिए आया हो महाकाल। ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे उठा के हट जा। उसमें कहते हैं भगवान विथ यू और विदाउट यू, तेरे को तू कर लड़ेगा तो होगा, नहीं लड़ेगा तो निकल जा। और फिर आगे कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, तेरे को करना है तो कर, तो निमित्त बन जा, तूने युद्ध को जिताया नाम हो जाएगा। धर्म की ओर से लड़ा तो बस आ गया है वो, और गीता रूप में आया है हमारे जीवन में, बिल्कुल आया है। जैसे उसने रुक के, अर्जुन ने रुक के उसकी बात सुनी, नहीं तो रथ में तो था 18 दिन, लेकिन
poised, paused, slowed down and heard it, listened and then processed it. गीता जैसे अर्जुन को मिली वैसे हमें भी मिली ना, पूरी की पूरी मिली ना, पूरी की पूरी मिली. Every word that Arjun got, we got. He processed it. We can also process it through ध्यान. जैसे मैं कहता थोड़ा ध्यान थोड़ी गीता, बस थोड़ा ध्यान थोड़ी गीता. हम प्रोसेस करें तो हमें भी अनुभव हो सकता है. सत्यम ते प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. 18वें अध्याय में भगवान कहते मेरी प्रतिज्ञा है, जो भी मेरी भक्ति करेगा उसका नाश नहीं होगा, अंत में उसकी सदगति प्राप्त होगी ही. प्रतिज्ञा भी 2 बार करी, ऐसे बातें भी 2 बार करी. फिर से आगे चल के फिर से 11वें अध्याय में भी इस बात को 11वां अध्याय क्या विश्वरूप दर्शन योग का आखिरी श्लोक में फिर से बताएंगे. निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडवः. मुझ में मन को लगा, चित्त को 12वें अध्याय में फिर से मन मना मत चित्त मत भगत प्राणा, ये 9वें अध्याय में आएगा. 14वें अध्याय में फिर से पहले ही श्लोक में कहेंगे परम भूयम प्रवक्ष्यामि. हमारा भी 3 बजे जो चल रहा है वो 14वां अध्याय चल रहा है. परम भूय प्रवक्ष्यामि मतलब तेरे को फिर से बताता हूँ संस्कृत में. ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम यज्ञात्वा न पुनर्मोहम यज्ञासित संशय. फिर से नहीं तेरे को मोह होगा. ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान. सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति. इतना बड़ा मिल जाएगा तेरे को प्राप्ति कि फिर जित बड़े में बड़ा मिले उससे तो हिलेगा नहीं. तेरी बाहर आके कुत्ते की नहीं पानी नहीं लपक करेगी. और बड़े में बड़ा दुख आएगा तो हिलेगा नहीं, अडिग रहेगा. प्रलय भी आ जाएगा तो हंसेगा. और स्वर्ग आके तेरे सामने टंग जाए तो लालयित नहीं होगा. 15वें अध्याय के अंत में फिर से कहते हैं, 15वें अध्याय में तो पुरुषोत्तम युग में है ही. फिर से ऐसे पुरुष, उत्तम पुरुष कौन है, उत्तम बेस्ट कौन है, इसका वर्णन आएगा 15वें अध्याय में. अंत में फिर से कहेंगे ये बात जो समझ लेता है वो लग जाए, चिपक जाता है, वो फंस जाता है. बस फिर उसके कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर उसके बाद भगवान में फंस गया, वेल्डेड टुगेदर, वेल्डिंग हो गया, उसका जुड़ गया. जिधर में उधर वो. और फिर 18वें अध्याय में तो है ही सर्वधर्मान सब बातों की बड़ी बात. सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. 18th चैप्टर. परित्यज्य त्याग दे, छोड़ दे, forget it, leave it, it's okay, don't worry about it. क्या? सर्व, सब कुछ. तो ऐसे तो आसान है बात, सब कुछ छोड़ने को कहा. और मेरे और आजा, मैं संभाल लूँगा. जो कोई संसार छोड़ने की बात कही भगवान ने, लेकिन ये भगवान बड़ा बुद्धिमान और बड़ा संवेदनशील है. ऐसी बात कोई नहीं बताएगी गीता में जो हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगी. और रहस्य यह है कि जो भी छोड़ने को बताया वो अंदर वाला छोड़ने को बोला. 2 संसार है, 2 प्रकार के संसार है. we'll make this the last thing for today and then we'll leave. I'm hoping to try to impress on your mind to bring your mind at God's feet, Krishna's feet. 2 प्रकार के संसार है हम जिसमें रहते हैं. एक बाहर वाला संसार और एक भीतर वाला संसार. बाहर वाले संसार को छोड़ने की बात कृष्ण ने कतई नहीं की, कभी नहीं की. छोड़ना नहीं कहा बाहर वाले संसार को. ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. 3रा श्लोक 5वें अध्याय का. ये सन्यासी बाहर का नहीं छोड़ना है. जिधर उधर फर्स्ट क्लास सन्यासी बन जाएगा तो एकदम टॉप ना बेस्ट, टॉप क्वालिटी, हाईएस्ट ग्रेड सन्यासी. अंदर का छोड़ दे. न द्वेष्टि न कांक्षति. बाहर वाले संसार को कहीं नहीं छोड़ना, कहीं नहीं भागना, अपनाना है, प्रेम देना है. बाहर वाले संसार को सांत्वना देनी है, सिंपथाइज करना है, एम्पैथी देनी है, सेवा करनी है. बाहर वाले संसार का भगवान है, विश्व विराट स्वरूप में हिरण्यमय पुरुष.
अंदर वाला संसार माया है, कचरा है, वास्तविक नहीं है, सपने की नहीं है, सच्चा नहीं है, बेकार है, दुखदायी है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। सेकंड फ्रॉम द लास्ट श्लोक इन द 9th चैप्टर। ये जो है अनित्य है, असुख है, इधर आके फंस ही गया है तो बस एक काम कर, इसको छोड़, मेरा भजन कर। अंदर वाले संसार को छोड़ देना है, बाहर वाले संसार के कोई मुसीबत नहीं है, सारी मुसीबत अंदर में है। बाहर का देखकर, बाहर का सोचकर, बाहर का सुनकर, बाहर के विषय में चिंता कर, चिंता अंदर में हुई। तो उस संसार सर्वधर्मान परित्यज्य को छोड़ के मेरे पास आ जा। तो ऐसा मेरा कान्हा, कन्हैया, आपका कृष्ण, राम, वही तो कहता मैं जस्ट उसके साथ हटके लिया करे, मैत्री करे, दोस्ती करे। वो तो सेम मैन, सेम गाय, उल्लू बना रहा है सब लोगों को दो अलग बन के। इधर राम ऐसे अपने घुंघराले बालों को तेल लगाकर, चुप्पी बनाकर, ऊपर बांध कर, घेरे हुए वस्त्र पहनकर अलग ही नाटक कर दिया। किसी को कोई लगे ही नहीं कि यही कृष्ण है करके। धनुष्य बाण लेकर नंगे पाँव घूम रहा है, एकदम तपस्वी। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज किए। तो ऐसा तपस्वी बन के हाय सीते करके शायद लगे नहीं है ये कृष्ण। और इधर महाराज और खुले छोड़ के और घूम रहा है, किसी को कोई छूटे नहीं उसके रूप में से। और युद्ध पे जाए तो अपना सब मेकअप फर्स्ट क्लास, सब टाप टिप रख करके, जूते पॉलिश करके, युद्ध में भी किधर भी जिधर भी जाए तो नाचे, सांप पर नाच रहे कालिया पे, लेकिन वो सब बराबर ढंग से बांधा है, वेणु सवारी है, ये सब करके कि संभव ही नहीं कि ये राम हो सकता है, संभव ही नहीं है। इसमें कोई कॉमन है ही नहीं राम। और वही आदमी दोनों ड्रामे कर रहा है, कैसा विलक्षण होगा। क्योंकि एक अवतार में उसके गुण नहीं समा सकते। एक सिक्का खाली एक बाजू नहीं हो सकती, सिक्के को दो बाजू, कुछ भी करो, कितना भी काटे तो दो बाजू रहेगी ही। ऐसे भगवान के राम और कृष्ण कत्ते अंत ने एक ही आदमी है, लेकिन दो एकदम अलग। किसी का इसमें मन फंस जाए, किसी का उसमें मन फंस जाए, बस मन फंस जाए। वैराग्य, धीर, गंभीर, शूर, पराक्रमी राम, और ये बदमाश छलिया कृष्ण। जिसमें मन फंस जाए उसमें मन फंस जाए, उसी में वही है। ऐसे ही फंसा ही था राम में ऋषि मुनियों का, वही आके इधर गोपियाँ बनी। राम को छोड़ने को खाली नहीं, इधर ही रहो, ये नहीं, दिस नॉट द टाइम। यू विल बी एबल टू एम्ब्रेस मी, आलिंगन मिलेगा, यू विल रिसीव माई बिग हग, नॉट नाउ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।